आज के इस वीडियो में हम डिटेल में कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स, रीजन, ट्रीटमेंट। सो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपको वीक में 3 बार से कम स्टूल पास करते हो या फिर स्टूल पास करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी होती है। कॉन्स्टिपेशन में आपकी बाउल मूवमेंट स्लो हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी आपके स्टूल से पानी को खींच लेती है और स्टूल और भी टाइट या हार्डर हो जाता है जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। स्टूल का मतलब तो भाई सब समझते होगे, पोटी। लॉन्ग टर्म में कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी प्रॉब्लम कोज कर सकती है, जैसे हिमरोइड, एनल फिशर जिसको बवासीर या बगंदर भी कहते हैं, नासूर, और भूख की कमी, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, आपको ब्लोटिंग यानी अफारा हो जाता है, थकान रहती है, मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन काफ़ी दिन से चल रही है, और कुछ केसेस में आपको हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकता है। सो कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी कॉमन सी डिजीज है। लगभग 25% लोग इससे इम्पैक्टेड रहते हैं और सबको कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसका सामना करना पड़ता है। और हमारे खाने में डाइटरी फाइबर की कमी, फ्लूइड की कमी और एक्सरसाइज ना करने से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और इसको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके भी ठीक किया जा सकता है, जैसे फाइबर खाने में बढ़ाना, फ्लूइड, एक्सरसाइज करके इसको ठीक किया जा सकता है। और कभी कभी स्ट्रेस या फिर आपको पोटी जाने की बहुत प्रेशर है, अर्ज हो रही है और आप नहीं जा रहे, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ख़राब रूटीन से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं। बट कई बार कुछ मेडिकल कंडीशन या किसी ड्रग के साइड इफेक्ट से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो कॉन्स्टिपेशन जनरली डाइट चेंजेज, एक्सरसाइज और जो ओटीसी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल लैक्सेटिव वगैरह, उनसे भी ठीक हो सकती है। पर कभी कभी आपकी ये इतनी क्रिटिकल, ये इतनी सीवियर हो जाती है कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन में हम फाइबर की बात कर रहे हैं तो लगभग एक मैन को, यानी एक मेल को, अडल्ट मेल को 30 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है और अडल्ट फीमेल को 25 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है। ये डिटेल में एक टेबल मैंने डाली हुई है, इसमें आपको दिखेगा एज वाइज कितने कितने फाइबर की सबको ज़रूरत होती है, इसको आप पढ़ सकते हो। सो हम कुछ जो फाइबर्स रिच जो फूड है हमें उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे किडनी बीन्स, स्प्लिट पीस, चिक पीस, आलमंड, चिया सीड। चिया सीड में देखो आप सबसे ज़्यादा फाइबर है, 100 ग्राम में लगभग 34 ग्राम फाइबर है। तो ये पूरी लिस्ट है एक जिस फाइबर रिच फूड या फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, इनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और फाइबर से कॉन्स्टिपेशन ही नहीं ठीक होती, इससे हमारा ओवरऑल डाइजेशन इंप्रूव होता है। सो अगर ये सब कुछ करने के बाद लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, फ्लूइड या ये फाइबर वाली डाइट्स इंक्लूड करने के बाद भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही, तो आपको मार्केट में बहुत सारे लैक्सेटिव मिल जाएंगे ओवर द काउंटर, जिनको आप यूज करके कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा इसबगोला हस्क, जिसको हम इसबगोल हस्क कहते हैं, भूसी कहते हैं, इसको आप 8 से 10 ग्राम एक गिलास पानी में मिक्स करके रात को ले लो, तो इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और सस्ता भी काफ़ी है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे बीसाकोडिल टैबलेट है, बट इसका ये है कि अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं, बट ये भी काफ़ी सस्ती टैबलेट होती है। कैस्ट्रोल भी ले सकते हो आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आता है, लैक्टोलोज भी आता है, लूबी प्रोस्टोन की टैबलेट आती है, और भी काफ़ी हैं। और इनके एक ब्रांड भी मैंने एक स्नैपशॉट ये डाला हुआ है। ऑल्दो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो आपको इजीली या सस्ता मिलता है और अच्छी कंपनी का है। सो इससे आप कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं। बट कभी कभी आपका सब कुछ करने के बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उसमें कौन से सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन 3 या 4 वीक से ज़्यादा चल रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आपके सिम्टम्स रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, आपको डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है, या आपको स्टूल में ब्लड आ रहा है, स्टूल का ऑल ऑफ ए सडन कलर चेंज हो गया, आपकी स्टोमक में, पेट में दर्द रुक नहीं रहा, वेट लूज कर रहे हैं आप बिना किसी कोशिश के, लाइक आप वेट लूज नहीं करना चाहते, आप डाइट भी नॉर्मल ले रहे हैं, स्टिल आपका वेट लूज हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्स्टिपेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, please don't forget to subscribe. Thank you.